नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। चुनावी माहौल है और नेताओं की बहार है। अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नेता लोग सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। हालांकि सभी नेताओं पर ये लागू नहीं होता। तो नेताओं के नजर में आने और नजरों से ओझल हो जाने के बीच के तमाम जो आरोप और दावे हैं, उसके बीच में हम अपना नया शो नेताजी घर पर है लेकर पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है और यहां से सांसद हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, बॉलीवुड के एक्टर रवि किशन। तो इस समय हम रवि किशन जी के घर पर हैं। आइए अब अंदर चलते हैं। सुबह सुबह यहां पहुंच गए हैं और देखते हैं कि नेताजी घर पर हैं कि नहीं हैं। नेताजी घर पर हैं? तो देखिए, नेताजी घर पर हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं नेताजी कर क्या रहे हैं। सर, डीडी न्यूज़ से हैं हम लोग। 400 पार का नारा दिया है इस बार मोदी जी ने। यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। कितनी उम्मीदें यूपी से हैं और आपका कितना महत्वपूर्ण रोल है इस बार? यहाँ हम लोग 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक, मोदी जी का विकास, पूज्य योगी महाराज जी का विकास और कमल निशान, गरीबों और लाभार्थियों का जब कल्याण हुआ है, ये उसी का रिजल्ट मिल रहा है पूरे भारत में। एक एक गरीब, एक एक माँ, एक एक बहन कोरोना के बाद जो टूट गए थे, जिनको लगा था सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लाचार हो जाएंगे, वो सारे लोग जी गए। जी सर, ये बताएं कि दूसरी बार इतनी हॉट सीट पे आप पर पूरा भरोसा जताया गया है। कितनी उम्मीद आपसे की जा रही है? क्या कुछ होने वाला है आगे? इस बार इतिहास रचेंगे जी। सर, एक बात और बताएं, का ज़्यादा मुश्किल बा, राजनीति की बॉलीवुड पिक्चर? जीवन में आसान तो कुछ नहीं है। आसान होगा तो जो आसान होता है वो लोग सोए रहते हैं और मृत्यु हो जाती है। और संघर्ष ही जीवन है। और कोई भी चीज़ सिनेमा हो, सिनेमा सबसे टफ है। राजनीति सेवा है और जब आप दूसरों की सेवा में आते हैं तो ये इसको भी थैंकलेस जॉब बोलते हैं। आप अगर आप इस यहाँ भी जितना सेवा करें उसका अगर एक भी चूक हो गई तो फिर आपकी वो सारी सेवाएं बेकार हो जाती हैं। तो बहुत ये जीवन ऐसा ही है। जीवन में आसान कुछ नहीं है। अगर आसान होगा तो फिर आप खेत में कहीं मचान पे सोए रहेंगे, बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। संघर्ष और मेहनत और टफ लाइफ। मैं बचपन 13 साल की उम्र से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने संघर्ष ही मेरा जीवन है और संघर्ष ही मेरी पहचान है। सर, योगी जी देखने में बहुत सख्त हवा, लेकिन आपसे उनका अलग तरह का संबंध बा, बड़े भाई छोटे भाई जैसे। अक्सर मंच पे आपसे मजाक करत भी दिखाई देला, लोगन से इहो कहेला कि पैसा ले ले बड़ा कि फ्री में खिलावत हवा। कौन तरह का ही संबंध बा? प्रेम है। देखिए, निस्वार्थ दूगो संत बाड़न, मोदी जी योगी जी। मोदी जी का भी यही तरह प्रेम है। कबो मोदी जी के संगवे भेटैबू हमके, तब वह प्रेम पैबू जौन पूज्य योगी महाराज जी का। हम एगो पुजारी का लड़का है, महादेव का कृपा बा। तो कुल महादेव का जब डमरू बजाला तो सब संत साधु प्रेम करना, आशीर्वाद देना, ये महादेव का डमरू बा। और हम भाग्यशाली हैं। कोई पिछले जन्म में हम नागा बाबा थे, नागा साधु थे। वह सब पुण्य प्रताप हुए, हमरे बाबू का कृपा, हमरे बाबू अवघड़ पुजारी रहना। तो यही सब होता है जब आपको फिर कृपा होती है। देखिए, खेला वहीं से है, मेन खेला वहर से बा। बाकी तो जो चल रहे हैं सब जो धरती पे, वो बड़ी बड़ी आत्माएं आपको आशीर्वाद देती हैं। उसमें मोदी जी और योगी जी बड़ी आत्मा। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे बाबू का पुण्य प्रताप बा और आशीर्वाद है सब। पूरा देश प्रेम करेला हमके एज एन एक्टर। सर, योगी जी ना होते, बीजेपी ना होती तो क्या रवि किशन जी सांसद होते? मोदी जी नहीं होते और उस शौचालय और गरीब लोग के लिए मकान नहीं बनाते तो हम सिनेमा में रहते, तब हम नहीं आते यहाँ। मैं बहुत वहाँ राजा की ज़िंदगी जीता हूँ, अपने मन से करता हूँ, अपने मन से रहता हूँ। फिर हम राजनीति में कभी नहीं आते।
सर आप काफ़ी इमोशनल हैं जितना हम लोग आपके बारे में जानते हैं। क्या इमोशन यहाँ राजनीति में भी चलता है कि यहाँ पर कुछ अलग तरह की का रोल करना होता है? मानवता तो रहे कि चाहिए, कितनों नहीं तो क्या फ़ायदा। हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए भावुक हो जाते हैं, आंसू आते हैं। योगी महाराज जी भी भावुक हो गए थे, पार्लियामेंट में उनके भी आंसू आए थे। ना वो इंसान ही क्या जो इमोशनल नहीं है, फिर तो वो लकड़ी है, तो फिर तो वो बांस का एक बल्ला है, बल्ली घूम रहा है। भावनाएं ईश्वर ने आंसू दिए हैं, भावनाएं हैं, महसूस करेंगे। हम महसूस करते हैं, तभी मैं 5 साल गरीबों की यहाँ सेवा कर पाया। कलाकार हूँ, फील करता हूँ, तो भावनाएं तो रहना चाहिए। तो मनुष्य पशु के समान है, पशु में भी इमोशन होते हैं। सर आप इतने बड़े स्टार हैं, 700 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। हिंदी की बात करें, भोजपुरी की बात करें, साउथ सिनेमा की बात करें, क्या ऐसा होता है कि आप जब मंच पर जाते हैं एक नेता के रूप में, तो लोगों की ऐसी फरमाइश आती है क्या कि सर कोई अपने पिक्चर का डायलॉग सुना दीजिए, कोई गाना सुना दीजिए? गा दीजिए, कर दीजिए। हमको अच्छा। कोई चिंता नहीं, हम गा दे। देखिए जीवन एक उत्सव है, इसको उत्सव की तरह लो। कोई बोले गा दो, कोई बोले नाच दो, ये ना जीवन है उत्सव। पूरा डमरू बज रहा है तो उसमें ड्रामा क्या क्या नहीं, हम बड़े गंभीर हैं, हम गंभीर पैदा हुए थे। ये सब नाटक नहीं, ये सब नौटंकी। देश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेवक है, सेवक रहा, मंदिरिया के सीट है, खड़ाऊ रख के सेवा करत है। अपने बाप दादा के जमीन बाई हमार, हम मामखोर सुकुल है, गर्ग गोत्र। जितना भी दुनिया में गर्गी बाड़न, गर्ग गोत्री, कुल मामा खोर कहन। अपने बाप दादा के पूरा जोन सेवा बा वह सब कर्ज उतारे आयल है। उतारब कर्ज जबले लिखल बा। सर ये बताइए कि आप पुजारी, आपके पिताजी, घर का माहौल बिल्कुल पूजा पाठ वाला, और दिन भर वो वहाँ पर पूजा पाठ करते थे, शाम को आते थे तो आपको एक अलग ही रूप में देखते थे। कैसे, मतलब किस तरह से बॉलीवुड में आना, फिल्मों में आना कैसे आपका हुआ? ये सब भाग्य होता है, देखिए जी, सब कृपा होती है। जब कलाकार पैदा होता है, जी, कलाकार बनता नहीं, ये सब उन्हीं की कृपा है। जी, और वो नहीं चाहते थे कि हम बने, भगवान चाहते थे हम बने। ये सब ईश्वरी खेला है, सब ठीक है। उन्हीं के जादू है। और यही सब सच्चाई है। देखिए मैं आपको बताऊं तो आदमी मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जी, जी, इंग्लिश जी। में कहावत। जी, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। सो अब मैं सरेंडर हो चुका हूँ जी। प्रकृति को। सरेंडर तो मैं पहले से था। अब मैं सच्चाइयों को जान गया हूँ कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जी, प्रकृति करवाती है, आपको जॉब पे भेजती है, आपसे जॉब करवाती है। अपनी ड्यूटी पर आप आए हो धरती पर। और इंग्लिश में कहावत है टाइम टू पे बैक। जी, सब लोगन के अपन अपन लौटाए के भी पड़ी, ये नहीं कि कुल ले के कुल भोग के चल जाओ जी, ऊपर जी। और उस प्रकृति के कुछ लौटला नहीं, तो वो गलत हो जाएगी। सर आपके 4 बच्चे भी हैं, आपके बच्चे किस पर्सनालिटी पर आपके गए हैं? एक्टर रवि किशन या पॉलिटिशियन रवि किशन, या किस पर्सनालिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे? पॉलिटिशियन नहीं है, देखिए हम जी। पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। जी, जी, हम सेवक हैं, मैं कलाकार हूँ, मैं शुद्ध रूप से कलाकार हूँ। पॉलिटिशियन वर्ड मुझ पर नहीं जा पाएगा। सेवा करने आया हूँ। मैंने जी। ट्राई किया कि मैं पॉलिटिशियन वर्ड मेरे साथ चिपके, बट वो नहीं होगा। मैं समझ गया कि मैं सेवक हूँ और वो है अपने भोजपुरिया समाज का सेवा करीला, जी, वो है करे आयल ही। यह भाषा के जनवाए दुनिया के 1 लाख लोगन के रोजगार दिए। अब गोरखपुर में सबके रोजगार देत है, कुल शूटिंग यहरा होला, और गोरखपुर में एक एक जन की सेवा करना यह हमारा धर्म बा। ठीक है। सर आप सांसद हैं इसलिए आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधनों की जो है कमी होती जा रही है, सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना, आप बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें, हम लोग देख रहे हैं किस तरह से आबादी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ जो है कह सकते हैं कि एक मैप क्या बना रखा है, किस तरह से जो सारी समस्याएं, क्योंकि वादे बड़े बड़े, बातें बड़ी बड़ी हैं, किस तरह से ये जो सारी समस्याएं हैं इनका ज़मीनी स्तर पर उतर के किस तरह से इसका जो सोल्यूशन है वो निकाला जाएगा? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाए हैं। जी, जी, पॉपुलेशन पर पूरा एक जागरूकता है। जी, अभी गांव देहात में समाज में लोग समझ भी रहे हैं, जी, और सब लोग अभी 2 बच्चे पे ही रुक जा रहे हैं। उनको पता है कि
कम बच्चे रहेंगे तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन सिस्टम उनको मिलेगा। जी देखिए, लोगों के प्रति ये सरकार का काम है, जागरूकता पैदा करना समाज का काम है। उस सरकार के उस संदेश को, उस बिल को समर्थन दे के पूरे समाज में उसका प्रचार प्रसार करें। हम लोगों का दायित्व है 140 करोड़ की जनता का कि वो भी आपस में इन सब चीज़ों को समझें। सरकार अपनी चीज़ें लागू करती है, सरकार फिर चाहती है कि आप लोग भी उस पर चिंतन मनन करें और उसके साथ सरकार के साथ एक, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मेरा परिवार है, जी एक परिवार का एक मुखिया होता है, तो वो बस वही एक है कि मोदी जी निरंतर सेवा करते हैं। विजन बहुत बड़ा है, उन्होंने देश को 10 साल में जो बदला है, ये देश कभी इस रूप में था नहीं, ना कभी किसी ने सोचा था कि ये बीमारू प्रदेश था उत्तर प्रदेश जो योगी जी ने बदला, पूज्य महाराज जी ने। तो ये दो निस्वार्थ संत मिले हैं। भाजपा का संगठन इतना बड़ा है जहाँ पे अमित शाह जी दिन रात काम कर रहे हैं निरंतर। उत्तर प्रदेश के हर जिले पे उन्होंने काम किया, हर गांव में उन्होंने काम किया। जी तो एक बहुत ही ऐतिहासिक रहा सब। जी सर, ये बताइए कि जनसंख्या की बात देखिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी जो हैं आप पर भी आरोप लगाते हैं कि खुद के आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन जनसंख्या बिल लाने की बात आप लगातार करते हैं। इस पे क्या बोलेंगे? विपक्षी, देखिए, विपक्षियों के पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये लोग हेडलाइन चाहते हैं कि मैं जवाब दूं और अपने हेडलाइन के साथ सब लोग ये आगे आना चाहें। सर, हम लोगों ने जितना सुना है कि आप जब छोटे थे आपको नाचने गाने का काफ़ी शौक था, रामलीला में भी आप जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन आपके पिताजी आपसे बहुत नाराज़ रहते थे इस बात को लेके, कहते थे का करत हवा नचनिया बनबा का, गवनिया बनबा का, जैसे हमारे पूरब की तरफ बोला जाता है। लेकिन ये बताइए रवि किशन जी कि जब पिताजी ने बोला नचनिया तो आप नाराज़ नहीं हुए, लेकिन जब सपा के अखिलेश यादव ने बोला कि योगी जी जो है अपने साथ नचनिया को लेकर चलते, तो इस पर इतनी नाराज़गी क्यों जताई? देखिए, वो पिताजी बोले बनबा और फिर हम बन के पूरे 1 लाख लोगों को रोज़गार दिए, जहाँ पे ना राहुल गांधी जी ना अखिलेश यादव जी ने कभी सरकारी तंत्रों के अलावा एक नौकरी किसी को दिलवा पाए होंगे या तो 1 रुपया खुद की मेहनत से कमा पाए होंगे, जहाँ हमने खून पसीना करके कमाया। तो ये मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मुझ पे मेरे पिता मुझे मारें, पीटे, पटकें, फेंक दें, चमड़े के पट्टे से मारे हैं, उनको अधिकार है। जिन्होंने कभी हमारे जीवन में एक उपकार नहीं किया, न जाना, न जब से उनकी सरकार थी तो हमको ना कोई सम्मान दिया कि आदमी भोजपुरी की आवाज़ बुलंद किया पूरे विश्व में, ये वही रवि किशन है। तो वो वैसे व्यक्ति जब हम पर आरोप करें एक मेहनत करके आए हुए व्यक्ति पे, और जो वो एक भोजपुरी भाषा को सम्मान दिला के नेशनल अवार्ड भी दिलाएँ का वही गौना हमारे फिल्म से, तो वो हम बट नेचुरल हम बोलेंगे। पिता की बातों को कोई बुरा नहीं मानता, माँ की बात को कोई बुरा नहीं मानता। बाकी हमने ये अधिकार सबको नहीं दिया है। इट्स अ डेमोक्रेसी, आई हैव माय फंडामेंटल राइट्स एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट। आई रिस्पेक्ट अदर्स राइट। आई डोंट गेट इनटू एनीवन्स पर्सनल प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड आई डोंट हिट एनीवन बिलो द बेल्ट। इफ एनीवन ट्राई टू हिट मी बिलो माय बेल्ट और माय फैमिली अटैक मी, आई विल नॉट स्पेयर। मैं काउंटर अटैक ज़रूर करूँगा। सर, पहले फिल्में, अब पॉलिटिक्स, क्या घर को थोड़ा भी समय दे पाते हैं या फिर पत्नी के भरोसे ही जो घर है वो चलता है आपका? पत्नी साथ ही चलती हैं, वो भी चुनाव में अचरा अपना लेके उन्होंने चला तड़ी, उन्होंने वोट मांगा तड़ी। तो समझिए, देखिए, ये तो पूरा परिवार, लड़ाई तो ये है कि झोंको तो पूरा परिवार अपने आप को झोंक देता है। यही सुंदरता है भारतीय परिवारों की। उतर जाइए। देखिए, अब हम नेताजी के साथ एक जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने रवि किशन जी आए हैं, वह लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नेताजी के साथ हम बने हुए हैं। नेताजी सुबह से लेकर दिन भर क्या कुछ करते हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम आज आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी।
आया था पेरिस से, हाँ मिल गया हमको, अच्छा हो गया। कहाँ से मिला ये, कहाँ मिला? हाँ, ये हम कब से रखे हुए थे। सर ये बताइए, यहाँ पर आरती पूजा हो रही थी, आपके पिताजी खुद पुजारी थे, हैं? क्या आपके लिए धर्म क्या है? धर्म मेरे लिए तो ईश्वरीय चीज़ों को कैसे ध्यान देना है, जी। बचाए रखना, प्रकृति का कैसे सम्मान करना। धर्म आपको ये सिखाता है कि धरती पे आए हो, आप आए हो तो प्राणी भी आया है, पेड़ पौधे भी हैं, प्रकृति भी है, जल भी है, थल भी है, सब कुछ है। उसको भी आपको लेके चलना है। और हर सांस जो अभी हम ले रहे हैं आपके साथ बात करते हुए, उसमें आपको धन्यवाद देना है ईश्वर को। हर सांस, बोलते हैं एवरी ब्रेथ यू टेक यू मस्ट थैंक गॉड। सर आपको क्या लगता है, धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? देखिए, राजनीति इंसान ही कर रहे हैं, धर्म तो उसकी आत्मा है, हर चीज़ की आत्मा धर्म है। वैल्यूज़, धर्म आपको वैल्यूज़ सिखाता है, मानवता सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, आपको आदमी से प्यार करना, मनुष्यों का परोपकार करना। तो धर्म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइक एक लगाम होना बहुत ज़रूरी हर चीज़ पे। और धर्म की लगाम उस तरह से नहीं, मतलब धर्म की लगान आपको एक शिक्षा के रूप में रहे, समझदारी के रूप में रहे। नहीं तो आदमी तो फिर एकदम जानवर हो जाएगा अगर उसके ऊपर धर्म का ज्ञान ना हो, धर्म का बोध ना हो। देन पशु से भी वो बहुत आदमखोर हो जाएगा। सर देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना होती है। रवि किशन जी को एक एक्टर के तौर पर, एक राजनीतिक के तौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब हम रवि किशन जी की एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं तो रवि किशन जी की क्या कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं? कभी मैं एक्टर न रह जाऊं, कभी मैं नेता ना रहूं, मेरे पास पैसे ना रहें, क्या इस तरह की आपकी भी कोई इनसिक्योरिटीज़, कोई डर हैं? मैं मिट्टी के घर से गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ। डर भय तो ये सब चीज़ें, देखिए, यह नहीं मालूम है कि कल क्या होगा हमारे साथ, या किसी को नहीं पता, तो इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कल क्या होगा। वही जब लाए हैं, बचपन से ही सोचे कि जब हम क्यों भेजले बाड़न, तो हमारे खाने का भी इंतजाम भगवान कैले बाड़न, महादेव हम जिनके कहिला। कला हमरे अंदर माई भगवती सरस्वती विराजमान बा, तो काहे हमके इतना टैलेंट देला, काहे इतना कूट कूट के टैलेंट भरल बा हमरे में। शाकाहारी हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ, नियम से, धर्म से, कर्म से हम पंडित है, तो हम तैयार है, तो हमके देवा और हम लड़ब, हम योद्धा है। युद्ध है, ये धरती एक युद्ध का स्थान है, आपको युद्ध करना है, जीवन का युद्ध है। ये नहीं कि तलवार भाजे के बाद, एक और तलवार भाजे का मौका है तो हो भाजब, लेकिन ये जीवन की लड़ाई है, रोज आती है, वो एक सुंदर लड़ाई है। पत्नी के साथ निभाना वो एक सुंदर लड़ाई बा, ये बड़ा सुंदरता बाटे। जीवन का रस लेवे के चाहिए। जीवन का मतलब एगो रस होला, उनमें हमेशा दुख ना खोजे के, अरे कि हमारे साथ है काहे होता, सबके साथ होता, ना खाली तोहरे साथ होता। दुख सुख तो साइकिल का पहिया बा, आगे और पीछे चलल कराला। अभी आप कोई जूस भी पी रहे हैं, डिटॉक्स वाटर है क्या? ये आम का पन्ना है। अच्छा, आम का पन्ना है। अच्छा, तो कैसे सर फिट रखते हैं खुद को, एनर्जेटिक कैसे, यही सब पी कर क्या? ऐसे लू ना मारेला। हाँ सर, इसे लू नहीं मारेला। तो और सर का कुछ करेली दिन भर? टैंक पी, जूस पिएला, नारियल पानी, फल खाइला, केला खाइला, और हल्का फुल्का एकदम, फिर दाल रोटी मिल गया कहीं खा लेते हैं घर पर, शुद्ध या तो दूध रोटी खा लेते हैं। अभी तक हम 450 सभाएं कर चुके हैं, 450, उसमें अनगिनत रोड शो। So it's reason is that कि for that a soldier has to be fit। हम लोग सैनिक को मजबूत रहना ज़रूरी है। तो 200 दंड मार देते हैं सुबह में, बाइसेप मार देते हैं, तो ये कसरत वाला शरीर है। सर एक लंबे समय से फिल्मों में आप सक्रिय रहे हैं, अब आप राजनीति में आ गए हैं, कितना फ़र्क आप देखे ली वहाँ से या यहाँ में? काहे कि सर फिल्मों में आप काम करत रहनी, वहाँ तक फिल्म फ्लॉप हो जा तब वो कोनो बात ना ही, सीधे सीधे जनता से आपके सामना ना ही करे पड़त रहा, लेकिन अब आप नेता हैं, अब जनता सीधे सीधे आके आपसे सवाल पूछेला कि आपके हम अपन सांसद बनेली, आप का कही ना बिजली पानी देली नहीं देली, तो ई कुल सारा जौन चीज़ बा ई कैसे आप मैनेज करेली? धन्यवाद बा मोदी योगी जी के, इतना कुल कह देना, और जितना
हम केंद्र से लिया है मांग मांग के, वो इतना बड़ा काम हो गई बाकी जनता बम बम बाटे है। जहाँ जनता चिल्ला रही है कि हम इतना वोट देंगे और काम करेंगे। आप देखिए हम हमको क्या लगता है कि हम परिवार से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, शूटिंग से दूर हैं, अपने कमाई से दूर हैं, जो मैं करोड़ों रुपए कमाता था। वो आदमी यहाँ बैठा पार्लियामेंट में तो क्यों समय ज़ाया करे, क्यों ना फिर सांसद बने हैं तो अपना धर्म और अपना कर्म निभाएं, जनता के बीच रहें, फिर बम्बई छोड़ के यहीं रहने लगे, फिर यहीं शूटिंग करवाने लगे। तो शूटिंग से थोड़ा ऑक्सीजन भी मिलता है और उससे मेरा ब्रेड एंड बटर भी चलता है जो परिवार के लिए, और मैं सेवा निस्वार्थ करता हूँ। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं, चीज़ों को साधारण कर देता हूँ और चीज़ें फिर आपके पक्ष में होती हैं। यहाँ से अगर आप किसी चीज़ की लालच करेंगे, शोषण के लिए सोचेंगे या सोचेंगे यहाँ से हम कहाँ बन जाएं, कहाँ बना लें, वहीं आपका पतन शुरू हो जाएगा। ये मेरा केंद्रीय कार्यालय दिखाइए, सबसे बड़ा केंद्रीय कार्यालय सांसद प्रत्याशी का। बीजेपी सरकार को चुनकर क्यों फिर से एक बार लाया जाए, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ऐसे निस्वार्थ संत मिलते नहीं, मोदी योगी जी जैसे। मोदी जी ने जो काम किया है, यहाँ 65 साल में काम नहीं हुआ इस देश में, और पूरा देश गवाह है, यहाँ का एक एक बच्चा गवाह है, एक एक गरीब 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर ले आया। खाली चिंतन मनन करिएगा कि मोदी जी को और योगी जी को क्या चाहिए, इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देने आया है, ये याद रखिएगा। ये आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए आप ही लोगों का नारा है 400 पार तो भैया हो माई हो, एक एक वोट दिया जरूर। हर हर महादेव। स्वागत बा आपके गुरु गोरक्षनाथ की धरती में। दूरदर्शन से हमार पुरान नाता बा। हेलो इंस्पेक्टर और हवाएं सीरियल ने मुझे नया जीवन दिया था। हमार फैन जौन भोजपुरी का बने वो दूरदर्शन की वजह से, मैं तो दूरदर्शन का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गोरखपुर में 1 जून को मतदान होना है। रवि किशन जी एक बेहद पॉपुलर चेहरा है, चाहे हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, और या फिर एक राजनेता के रूप में हम उनकी बात करें तो लोगों के बीच में काफ़ी फेमस चेहरा हैं। तो उन्होंने भी लोगों से यही अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकलिए, मतदान करिए। नेताजी की पूरी जो दिन भर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि हम आपको राजनेता और एक्टर रवि किशन से नहीं मिलाएं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में रवि किशन जी क्या कुछ करते हैं, कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, वो सारी जो तमाम बातें हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की हमारे आज के शो में। तो आज के शो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन रामजी वाजपेयी के साथ दीप्ति शाही सिंह, DD न्यूज़। टिक टिक धा टिक टिक धा टिक टिक धा